अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। readfever.com की जानिब से मोहम्मद जावेद हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम आपको सिखाएंगे कि वर्डप्रेस लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इसके लिए दो मेथड्स हैं। एक आप ये है कि वैम्प और जैम्प सर्वर को लोकल होस्ट पे इंस्टॉल किया जाए मैनुअली। एक मैनुअली इंस्टॉल और एक bitnami.com वेबसाइट की वेबसाइट पे जो वहाँ से ऐड ऑन मिलता है उसको इंस्टॉल किया जाए। तो वो होता है मैनुअली थोड़ा सा ट्रिकी काम है। और जो bitnami.com से है वो आप ऐड ऑन इंस्टॉल करते हैं तो जस्ट जिस तरह आप दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरह से और कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम आपको मैनुअली इंस्टॉल करना सिखाएंगे। तो मैनुअली इंस्टॉलेशन के कौन से स्टेप हैं ये तो अभी हम आपको जैसे इस प्रेजेंटेशन में स्टेप बता रहे हैं। आगे हम प्रैक्टिकली भी इसी ट्यूटोरियल में आपको करके बताएंगे। मेरा इस तरह आपको बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले आप अपने आपको स्टेप पता हो तो उसके बाद आप प्रैक्टिकली सारा कुछ करेंगे। तो इंशाल्लाह ज़रूर हम आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे। तो इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकली भी बताते जाते हैं कि आप वर्डप्रेस को डाउनलोड कैसे करें, कहाँ से करें। तो अब हम सबसे पहला स्टेप है वर्डप्रेस को डाउनलोड करना। तो इसके लिए हम वर्डप्रेस .org की वेबसाइट पे जाते हैं। हम वर्डप्रेस.org की वेबसाइट पे गए तो वहाँ पे हमको जो लेटेस्ट वर्डप्रेस का वर्जन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम डाउनलोड वर्डप्रेस करेंगे तो ये हमारा लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। ये हमें दे रहा है कि वर्डप्रेस 4.7.1 ये इस टाइम लेटेस्ट वर्जन है। आप यहाँ से डाउनलोड स्टार्ट करें तो ये 8.3 MB का है। तो ये थोड़ी ही देर लगाएगा, तकरीबन 1 मिनट से भी कम वक्त लगाएगा। इस वेबसाइट से आप हर चीज़ वर्डप्रेस का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं, प्लगइन्स थीम्स के बारे में, मोबाइल सपोर्ट और सारी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम इसको इधर ही अभी हम रहने देते हैं और दूसरा स्टेप है हमारा ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करना। तो ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे हम पहले हमको जैम्प या वैम्प, तो इसके लिए हम जैम्प यूज़ करते हैं। तो जैम्प कंट्रोल पैनल में हम गए, उसको स्टार्ट किया और माई SQL एडमिन को भी स्टार्ट किया और हम एडमिन पे गए। PHP माई एडमिन में आ जाएगा और यहाँ हम ब्लैंक डेटाबेस, सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करते। तो इसके लिए हम अपना फर्जी नाम दे सकते हैं, जैसे टेस्ट DB हम ये दे दें तो ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। उसके बाद हमने अगला स्टेप ये परफॉर्म करना है, जैसे एक्सट्रैक्ट वर्डप्रेस सेटअप एंड मूव इनटू द रूट फोल्डर। आज हमने जो अपना सेटअप डाउनलोड किया है वर्डप्रेस का उसको हम ओपन करेंगे, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कहीं भी। एक्सट्रैक्ट हम कर देते हैं जी डेस्कटॉप पे। अब हमारा डेस्कटॉप ये फोल्डर आ जाएगा। वहाँ हम डेस्कटॉप पे गए, ये हमारा वर्डप्रेस का फोल्डर पड़ा है। हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और C ड्राइव में जाके आपका जहाँ जैम्प इंस्टॉल है, तो हमारा जैम्प यहाँ इंस्टॉल है। तो हम यहाँ इसको बल्कि सॉरी जैम्प के फोल्डर में जाएंगे, htdocs में जाएंगे और यहाँ आप अपना पूरा फोल्डर कर दें। अगर आप इसका अपनी वेबसाइट का नाम वर्डप्रेस ही रखना चाहते हैं तो फिर इसको चेंज ना कीजिएगा। हम रखना चाहते हैं जी कोई भी नाम रख दें, जैसे पाकिस्तान हम रख देते हैं, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हमने रखा। इसके बाद हमारा अगला स्टेप ये होगा कि इसके अंदर जाकर एक WP config सैम्पल की फाइल होगी। तो यहाँ से इसको आप एडिट कर लें। इसको आप एडिट करने के लिए आप ओपन करेंगे, आपके पास टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट एक टेक्स्ट एडिटर है। तो इसके लिए हमने इसमें हम डेटाबेस नेम देते हैं। डेटाबेस हम नेम वही है जो हमने वहाँ PHP माई एडमिन में दिया था। तो देखिए हमारा डेटाबेस नेम टेस्ट DB है। तो यहाँ हम टेस्ट
DB ये दे देते हैं। और यूज़र नेम हमारा ऑब्वियसली रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हमारा पासवर्ड ब्लैंक है, पासवर्ड हमारा कुछ नहीं है। और हमारा जो DB होस्ट है वो लोकल होस्ट रहता है। अगर आप किसी दूसरी जो ऑनलाइन है होस्टिंग वहाँ करना चाहते हैं तो उसका होस्ट अलग होता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ ही आएँ और इसको आप बंद कर दीजिए। और इसकी जो ये फ़ाइल है इसको आपने रीनेम करना है। रीनेम करने का तरीका ये है कि इसको सिर्फ आपने सिंपल ख़त्म कर देना है और wp-config.php के नाम से ये फ़ाइल होनी चाहिए। इससे अगला स्टेप ये है कि आप ब्राउज़र में आएँ, लोकल होस्ट लिखें स्लैश जो आपने उधर नाम रखा है। हमने नाम क्या रखा है जी अपने का जी प्रोजेक्ट का वर्डप्रेस का पाकिस्तान। तो हम पाकिस्तान से इसको एक्सेस करेंगे, पाकिस्तान। ये जी एक विज़िट आ गया इंस्टॉलेशन का। आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें जिस कंट्री में भी हैं। वैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है तो हम इंग्लिश चूज़ करते हैं। तो यहाँ अपनी वर्डप्रेस का टाइटल दें। वर्डप्रेस जैसे हम टाइटल दे देते हैं कि पाकिस्तान साइट। यूज़र नेम देखते हैं रीड FEVER रीड फीवर। पासवर्ड आप कोई भी चूज़ कर लें लेकिन पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं READ रीड FEVER रीड फीवर at 1234 या at 123 शिफ्ट के साथ। आप ईमेल कोई भी दे दें, जैसे हम देते हैं pakistan@gmail.com। और आप ये सर्च इंजन विजिबिलिटी को ये डिस्करेज नहीं करना, अपने इंस्टॉलेशन पे सीधा क्लिक करना है। थोड़ी देर इंतज़ार कीजिएगा। यह आपका बाकायदा मैनुअली जो था वो आपका इंस्टॉल हो गया। अब आपने जो इसका आपने लॉगिन करना है तो लॉगिन आपने जो पासवर्ड दिया था पाकिस्तान@123 ये दिया था तो आप लॉगिन आइए। सॉरी मैं पासवर्ड भूल गया। आपने जब इंस्टॉल करते वक्त पासवर्ड अपने याद रखना, बल्कि हमने रीड FEVER रीड फीवर @123 ये पासवर्ड दिया था। तो ये हमारा लॉगिन हो गया है। तो इसके बाद हम अगला स्टेप आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस को ऐड ऑन से कैसे इंस्टॉल किया जाता है। जो जस्ट सिंपली इंस्टॉल नेक्स्ट नेक्स्ट के ज़रिए जो इंस्टॉल होता है उस तरह से, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उस तरह से भी इंस्टॉल हो जाता है। तो इस ट्यूटोरियल में तो हम वो बताएंगे। और अगले किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्डप्रेस का एडमिन पैनल क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें आपको बाकायदा तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों हम अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो अब आपको हम बताएंगे कि वर्डप्रेस को कैसे किया जाता है स्टैक से, या आप जो है सॉरी बिटनामी की वेबसाइट है ये www.bitnami.com। इसके स्टैक्स में आएंगे तो ये आप कोई भी इतने एड्स ऑन हैं जो PHP में हैं, CMSs हैं और इनमें सारी चीज़ें हैं। जैसे वर्डप्रेस है ये ब्लॉग के लिए यूज़ होता है। हम आपको वर्डप्रेस ही सिखा रहे हैं किस तरह अपने इंस्टॉल वगैरह करना है। जुमला है और ड्रुपल है और ओपन कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें आप बहुत सारे PHP के में काम हुआ है। ओपन सोर्स है, इस वजह से बहुत ज़्यादा काम होता है। तो हम आपको इस दफ़ा जो है वर्डप्रेस सिखाएंगे। अगली बहुत सारे ट्यूटोरियल में हम आपको जुमला, ओपन कार्ड, ड्रुपल ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो वर्डप्रेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ से आपको लोकल इंस्टॉल के लिए अपने डाउनलोड करना है जी। ये जी लेटेस्ट वर्जन आप 4.7.1, यहाँ वहाँ भी हमने 4.7.1 देखा था और यहाँ भी
यही लेटेस्ट है और यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। ये पूरा 95 MB का है सेटअप, तो हमने इसको नो जस्ट कर थैंक यू कर देना है और ये कुछ देर लगाएगा डाउनलोड होने में। तब तक हम अपने वीडियो को पॉज कर लेते हैं। देखें दोस्तों, ये अब डाउनलोड ख़त्म होने के करीब पहुंच गया है और यहाँ से डाउनलोड जो ही एंड होगा तो हम आगे नेक्स्ट आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बताएंगे। आप यहाँ से ओपन करें, इसको थोड़ी देर लगेगा। ये विंडो प्रॉम्प्ट आई, हमने यस किया। ये बिटनामी एक विंडो प्रॉम्प्ट दोबारा ओपन होगी और यहाँ से हमने इसको देखना, हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इंग्लिश। ओके, हमने ये कोई इतना ख़ास एंटीवायरस का इशू दे रहा है तो हमने इसको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ से नेक्स्ट करें, यहाँ से भी नेक्स्ट करें। यहाँ से आपने फोल्डर सेलेक्ट करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो भी हो आप अपने बाय डिफ़ॉल्ट रखना है। आप अपना यूज़र नेम दें, यूज़र नेम जैसे हम रख देते हैं यूज़र नेम जैसे रख देते हैं अली, और ईमेल एड्रेस ali@gmail.com, और लॉगिन रख देते हैं। लॉगिन भी के लिए भी अली रख देते हैं, सॉरी अली, और पासवर्ड के लिए ali123 रख देते हैं और ali123। अब हम और पोर्ट इसके लिए आपको बतानी है, पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट 81 ही रहने दें, और ये भी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ें आगे आएगी आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसको छेड़ना नहीं है। अगर छेड़ा आपने तो आपके लिए आगे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने कोई भी आपके ब्लॉग नेम देना है तो कोई भी ब्लॉग नेम दे दें, जैसे रेसिपी ब्लॉग हम नेम दिया है जी हमारा। अगर हमें नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट, और इससे हमारी ये एक बिटनामी की दोबारा वेबसाइट ओपन होगी। हमने यहाँ देखना है नेक्स्ट, और ये इंस्टॉलेशन में कुछ देर लगाएगा। तब तक हम पॉज कर लेते हैं अपने इसका। आप देख सकते हैं कि ये आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है इंस्टॉलेशन के लिए। किसी और वीडियो में हम आपको wordpress.com पे भी अपनी वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, और इस तरह आप readfever.com को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। वहाँ पे आपको टेक्सचुअली सारे ट्यूटोरियल्स आपको बताए जाते हैं और इमेजेस भी वहाँ होती हैं। ब्रीफली आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ फॉलो कर सकते हैं। और रीड फीवर का चैनल भी है जहाँ आप हमें वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं कि वीडियो ट्यूटोरियल हमारे देख सकते हैं। हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि बाकी टॉपिक भी कवर किए जाएँ। अभी तो हमारा फर्स्ट टाइम है कि आपको वर्डप्रेस की हर एक चीज़ ब्रीफली सिखाई जाए। तो ये वर्डप्रेस के सिलसिले में हमारा दूसरा बल्कि तीसरा वीडियो था। पहले वीडियो में हमने वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन कराया, ब्रीफ हिस्ट्री बताई। दूसरे में हमने उसके जो प्री रिक्वायरमेंट थी जैम्प और वैम इंस्टॉलेशन की वो हमने बताई, और तीसरे में हमने लोकली इंस्टॉलेशन के लिए आपको बताया। चौथे में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने ऑनलाइन बनाना है wordpress.com की वेबसाइट पे। और इंशाल्लाह हम इसी तरह आगे चलते जाएंगे और मज़ीद चीज़ें आपको सिखाएंगे, जैसे वर्डप्रेस एडमिन पैनल को कैसे हैंडल करना है, पोस्ट कैसे बनाने हैं, पेजेस कैसे बनाने हैं, थीम को कैसे कस्टमाइज़ करना है, प्लगइन को कैसे कस्टमाइज़ करना है। अभी तक ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जारी है। आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो गया और ये अलाउ एक्सेस का प्रॉम्प्ट आया है। हमने इसको एक्सेस अलाउ कर दी। ये पोर्ट की एक्सेसिबिलिटी के लिए प्रॉम्प्ट आता है जो ये पोर्ट यूज़ करेगा।
ये डेटाबेस क्रिएट कर रहा है। मैनुअली हम खुद डेटाबेस क्रिएट करते थे, लेकिन ये अब डेटाबेस खुद ही ये जो बिटनामी में ये पूरा सेटअप है ये ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस क्रिएट करेगा। आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और हम यहाँ फिनिश किया और ये दोबारा उसकी वेबसाइट पे जाएगा और प्रॉम्प्ट आएगा, जिससे ये दोबारा आपको ले जाएगा एप्लीकेशन पे। आपने गो टू एप्लीकेशन जाना है तो ये आपका उसी में आ गया। तो अब हमने ये आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब अपने आगे ब्रीफली मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए। तो सबसे पहले हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया, ये मैनुअली इंस्टॉलेशन के स्टेप थे। फिर हमने PHP माई एडमिन में गए, डेटाबेस क्रिएट किया। फिर जो डाउनलोडेड वर्डप्रेस सेटअप था उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया और लोकल होस्ट सर्वर के htdocs फोल्डर में हमने मूव किया और कन्फिग फाइल हमने एडिट की, उसमें कन्फिग्रेशन की। अब हमने उसके बाद प्रोजेक्ट को एक्सेस किया और इंस्टॉल किया सक्सेसफुली, और जो इंस्टॉलेशन के दौरान हमने फील्ड आई वो सारी फिल की। उसके बाद अगर अगला स्टेप था हमारा कि बिटनामी की वेबसाइट से हमने ऑटोमेटिकली जो इंस्टॉल खुद ही इंस्टॉल होता है, किसी मैनुअली इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होता है, वो डाउनलोड किया। उसके बाद हमने उसको इंस्टॉल किया और आखिर पे बताता चलूँ कि हमारी वेबसाइट है readfever.com, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इस पर आपको ब्रीफली सारी चीज़ें बताई जाती हैं और हमें अप्रिशिएट कीजिए ताकि हम मज़ीद आपको और चीज़ें भी बता सकें। हमारी एक बड़ी टीम हमारे साथ काम करती है, तकरीबन 15 से 20 लोग हैं हमारे साथ काम करने वाले। इंशाल्लाह ज़रूर अगले ट्यूटोरियल में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।